नमस्कार किसान भाइयों बसंतकालीन गन्ना बुआई में यदि हम 5T मेथड को अपनाते हैं तो हमारे गन्ने का जमाव भी ज़्यादा होता है। पौधे स्वस्थ जमाव करते हैं और उनमें गहरा हरापन बना रहता है। और ख़ास बात यह होगी कि 0238 वैरायटी जो ख़त्म होने की कगार पर है, यदि हम इस मेथड को अपनाते हैं तो इस वैरायटी को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों ये आप भी जानते हैं कि गन्ने की जितनी भी नई वैरायटी आई हैं वे कोई भी वैरायटी 038 को मात नहीं दे सकती, यानी कि वे इतनी अच्छी वैरायटी नहीं है जितनी कि 0238 वैरायटी है। तो यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि 5T मेथड का मतलब क्या है। तो इसमें जो है 5 T हैं। तो पहली टी का मतलब है टॉप, यानी कि जो गन्ने का टॉप का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, उसकी बुआई करें। जो गन्ने का आधे से ऊपर का हिस्सा है आप उसकी बुआई करें। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें पोरियाँ नज़दीक नज़दीक होती हैं और हर पोरी पर आँखें होती हैं और वे आँखें भी स्वस्थ होती हैं। तो स्वस्थ आँखें और ज़्यादा आँखें कि जब आप बुआई करोगे तो जमाव अच्छा होगा और बढ़िया होगा। तो दूसरी जो टी है इसमें का मतलब है ट्रेंच। तो 0238 खासकर 0238 की बुआई आप जब ट्रेंच से करते हैं तो इसमें जो लाइन से लाइन की दूरी है आप 54 इंच पर रखें। यदि आप अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं तो वहाँ पर तो आप 60 इंच पर भी रख सकते हैं। तो जो दो लाइनें होती हैं, दो लाइनें का आप बुआई करना चाह रहे हैं तो जो दो लाइनें एक जगह होती हैं वो 10 इंच पर रखें और फिर जब दूसरी लाइन आती है तो उसे आप 54 इंच पर रखें। तो जब आप इस तरीके से बुआई करते हैं तो आपका गन्ने की जो वैरायटी है लंबे समय तक चलेगी और आपका गन्ना का जो पौधा होगा वो स्वस्थ होगा, उसमें बीमारियां कम लगेंगी। क्योंकि ट्रेंच में जो होती है प्रकाश और हवा ये व्यवस्थाएं उसमें बनी रहती हैं, ज़्यादा उन पर पत्तियों पर पड़ती है तो इसमें रोग लगने की संभावना कम होती है। इसमें जो तीसरा टी है इसका मतलब है ट्राइकोडर्मा। तो जब आप गन्ने की बुआई करें तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये एक फफूंद होती है और ज़मीन में जितने भी हानिकारक कीट होते हैं ये उन सभी का सफाया करती है। ये फफूंद होती है उनके ऊपर ये कीट पतंगों के ऊपर ये चिपक जाती है और उसको ख़त्म कर देती है। जैसे कि सफ़ेद गिडार है, मिलीबग है और भी दीमक है और भी हानिकारक कीट पतंगे हैं, उनको सभी को यह नष्ट कर देती है। तो ये आप 1 से 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आपको बनाना होता है। ये विधि मैं आपको बाद में भी बता दूंगा दूसरी वीडियो में बनाकर कि ये कैसे तैयार किया जाता है। तो आप तीसरी टी का मतलब है ट्राइकोडर्मा, यानी कि आप गन्ने में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। चौथी टी का मतलब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो इसमें जब हम गन्ने के टुकड़ों को काट लेते हैं तो इसमें हम 100 लीटर पानी में 200 ग्राम कार्बनडाजिम मिलाकर किसी ड्रम में मिला लेते हैं और उसमें वे गन्ने के टुकड़ों को भीगने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि आप उसे 15 से 20 मिनट तक उसमें डूबे रहना चाहिए। तो जो दवाई है वो गन्ने के टुकड़ों में इधर से उधर निकल जाती है, यानी कि जितनी भी उसमें बीमारियां हैं जैसे लाल सड़न रोग है, मिलीबग है, कैंसर है, पोक्का बोइंग है, तो ये रोग फिर उसमें नहीं लगते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद ही आप उसकी बुआई करेंगे तो जमाव भी अच्छा होगा और बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। अब 5वां टी है और 5वां टी का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि गन्ने के टुकड़ों को आप काटिए और अपने चीनी मिल से संपर्क कर लीजिए। गन्ना सुपरवाइज़र इसमें आपकी मदद करेगा। तो गन्ना चीनी मिलों में जो है टेम्परेचर की व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े उसमें प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें आप ये गन्ने के टुकड़ों को ले जाएंगे तो वहाँ पर इसको वे टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे और उसके बाद में गन्ने में जितनी भी आपके बीज में बीमारियां हैं वे सब खत्म हो जाएंगी। लाल सड़न रोग खत्म हो जाएगा, पोक्का बोइंग रोग खत्म हो जाएगा और ऐसे ही जितने भी रोग हैं ये सभी खत्म हो जाएंगे। गन्ने का जमाव अच्छा होगा। तो ये जो मैंने 5 टी बताई है 5T मेथड, यदि आप 0238 वैरायटी को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आपको ये 5T मेथड अपनाना होगा। यदि आप अपने पूरे खेत में भी ये कार्य नहीं करना चाहते तो कम से कम एक छोटी नर्सरी तो आप बना ही लें। तब जब ये आप छोटी नर्सरी बना लोगे तो आने वाले अगले वर्ष में आप इसकी बुआई करें तो भी इन रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और यह बीज लंबे समय तक चलता रहेगा, क्योंकि ये बीज किसान और चीनी मिल दोनों के लिए फ़ायदेमंद है और इसकी टक्कर का अभी तक कोई अन्य नया बीज नहीं आया है। इस बात को भी किसान भाई आप समझ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं
ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।